टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैचुरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स। उससे पहले हम देखते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस में ग्रोथ फैक्टर्स कौन कौन से रिक्वायर होते हैं। एरिथ्रोपोइसिस बेसिकली है क्या? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। अच्छा, इसके लिए हमें ना 3 चीज़ें रिक्वायर्ड है मेजर: इंटरल्यूकन 3, एरिथ्रोपाइटन, ग्रैनुलोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर जिसको हम GSFP कहते हैं। सबसे पहले हम प्रोडक्शन का प्रोसेस देख लेते हैं। हमारे पास स्टेम सेल होता है जो कि कन्वर्ट होता है कमिटेड सेल में। कमिटेड सेल को हम किस नाम से जानते हैं? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट से, जो कि कन्वर्ट होता है अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट में। उसके बाद लेट एरिथ्रोब्लास्ट बनता है जो कि कन्वर्ट होता है नार्मोब्लास्ट में। ठीक है, 2 फेजेस में। नार्मोब्लास्ट फर्दर कन्वर्ट होता है रेटिकुलोसाइट में और उसके बाद न्यूक्लियस निकल जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है एरिथ्रोसाइट में। और हीमोग्लोबिन अकोमुलेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? लेट एरिथ्रोब्लास्ट से। अब मैचुरेशन सीक्वेंस हम देख लेते हैं। ये डिफरेंट फीचर्स हैं मैचुरेशन के। फर्स्ट वन है साइज़। अच्छा, इमेच्योर से मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स की तरफ जब हम मूव करते हैं तो जो साइज़ होता है सेल का वो स्मॉल होता जाता है। अगर हम यहाँ पे देखें प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में तो साइज़ बहुत लार्ज है, लेकिन ये एरिथ्रोसाइट तक जाते जाते स्मॉल हो जाता है। इसके बाद मैचुरेशन में सेकेंड करेक्टर है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई जो है ना वो बाहर निकल जाता है सेल। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूक्लियाई की। न्यूक्लियाई आपको पता है मेच्योर एरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता, उसकी एक्सट्रूजन हो जाती है। जबकि जो हमारे पास प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है उसमें न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियोलाई भी होते हैं, और न्यूक्लियोलाई जो होते हैं वो भी डिसअपेयर होना शुरू हो जाते हैं एज एरिथ्रोसाइट्स मूव टूवर्ड्स मैचुरेशन। उसके बाद है स्टेनिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। शुरू में हीमोग्लोबिन नहीं बनी होती। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की हम बात करें तो हीमोग्लोबिन नहीं बनी होती। हीमोग्लोबिन अकोमुलेशन होती है फेज़ 2 से, ठीक है, लेट एरिथ्रोब्लास्ट के बाद। तो जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो डीप ब्लू इन कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे हीमोग्लोबिन की कॉम्बिनेशन होती जाती है साइटोप्लाज्म पिंक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। जब स्टार्ट पे एरिथ्रोसाइट्स बनना शुरू होते हैं तो ग्रेन्यूल्स नहीं होते, लेकिन मेच्योर एरिथ्रोसाइट में ग्रेन्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और स्टेनिंग में हम उनको देख सकते हैं। उसके बाद माइटोसिस की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे माइटोटिक डिविजन्स होती जाती हैं एरिथ्रोसाइट का साइज़ जो है वो स्मॉल होता जाता है। जैसे हमने फर्स्ट वन पे बात की थी कि सेलुलर साइज़ जो होता है वो मेच्योर एरिथ्रोसाइट का जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन है इसमें। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट है वो कन्वर्ट होता है बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट जो कि पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। आर्थोक्रोमैटिक आ जाता है। उसके बाद रेटिकुलोसाइट है और फाइनली एरिथ्रोसाइट। फीचर्स क्या क्या हैं? रिडक्शन इन साइज, उसके बाद डिसअपेयरेंस ऑफ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलाई, और हीमोग्लोबिन की अकोमुलेशन जो कि हमने पढ़ा साइटोप्लाज्म में कि साइटोप्लाज्म का कलर पहले डीप ब्लू होता है लेकिन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक कलर में। उसके बाद है मैचुरेशन टाइम्स। डे 1 पे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट हमारे पास बनता है, ठीक है। डे 2 पे वो कन्वर्ट हो जाता है बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में। नेक्स्ट डे 3 पे पॉलीक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट। डे 4 पे नार्मोब्लास्ट है जिसको हम आर्थोक्रोमैटोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट भी कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियस जो होता है उसकी इजेक्शन हो जाती है और उसके बाद जो ये नार्मोब्लास्ट है ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? रेटिकुलोसाइट में, जो कि 5 से 7 डेज़ में यानी 2 डेज़ लेता है रेटिकुलोसाइट। उसके बाद रेटिकुलोसाइट जो है ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और डेवलप किस में हो जाता है? मेच्योर रेड ब्लड सेल में। सो ये सारे फंक्शंस कहाँ पे हो रहे हैं? 2 जगह पे, बोन मैरो में और ब्लड में, ठीक है।